नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली और इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। ये जो मैं बार बार बोलता रहता हूं और जो ये वेल्थ क्रिएशन का जो ये गोल्डन रूल है, ये दोस्तों इसको हम लोग आज प्रैक्टिकली प्रूव करके देखेंगे कि ये वाकई सच है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कन्हैया चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल निफ्टी डॉक्टर में। आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं पैसे को समझने की कोशिश। जो ये 3 गोल्डन रूल है, इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली और इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे और प्रूव करके देखेंगे। दोस्तों इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, 3 फिल्मी एग्जाम्पल लिए हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और तीनों फिल्मी कैरेक्टर्स लेंगे। दोस्तों पहला एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ वो करिश्मा कपूर का ले रहा हूँ। करिश्मा कपूर जैसे आप सब जानते हैं दोस्तों, मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस थी ये, और वो एग्जैक्टली एक ऐसी इकलौती एक्ट्रेस थी जिसकी ग्रीन आइज थी और बहुत ही अच्छी डांसर भी थी वो। तो चलिए दोस्तों हम उनके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने किस एज से शुरुआत करी। करिश्मा कपूर, और दूसरी जो इसमें रोल प्ले कर रही हैं वो करीना कपूर हैं। वो बेबो जिसको बोलते हैं जीरो फिगर। ये जीरो फिगर क्या होता है दोस्तों, मुझे आज तक समझ नहीं आया ये जीरो फिगर क्या होता है। करीना कपूर और तीसरे हैं दोस्तों रणबीर कपूर। और दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए, इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए हम ये एज्यूम करेंगे कि ये तीनों एक ही एज के हैं। ठीक है, इन तीनों की एज दोस्तों हम मान के चल रहे हैं एक रेगुलर एज 25 की एज तीनों की है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको समझ बाद में आती है, कुछ लोगों को समझ पहले आ जाती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि करिश्मा कपूर इन तीनों में सबसे इंटेलिजेंट है। चूंकि वो मेरी फेवरेट है तो मुझे थोड़ा बाइस्ड रहना पड़ेगा, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो इन्होंने क्या करा दोस्तों, इन्होंने 25 की एज तो है अभी, लेकिन इन्होंने स्टार्ट कर दी अपनी अर्निंग जो है, और जो रियल फैक्ट भी है कि इन्होंने बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया था काम करना। सी वॉज बॉर्न 97-54 और 1991 से उन्होंने काम स्टार्ट भी कर दिया था। तो 15 साल की एज से इन्होंने काम शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या करा दोस्तों, इन्होंने भी हम मान के चलते हैं 15 साल की एज से करा, और ये 1982 के बॉर्न हैं और इन्होंने 2007 से काम शुरू करा है। तो इन्होंने बहुत लेट काम शुरू करा। तो इनको हम मान के चलते हैं कि इन्होंने 25 से ही स्टार्ट शुरू करा मान लीजिए। तो क्या होता अगर मान लीजिए 3 एग्जाम्पल है हमारे पास। इन्होंने मान लीजिए दोस्तों, चूंकि इनकी अनफॉर्चुनेटली शादी हुई, बहुत जल्दी एज में शादी कर दी गई और फिर इनका डिवोर्स भी हो गया। तो इनको हम ये मान के चलेंगे कि लाइक जो इन्होंने कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करा मान लीजिए। तो इन्होंने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो करा, इनकी एज है ये है, इन्वेस्टिंग करा इन्होंने इन्वेस्ट स्टार्ट। और इन्होंने भी ये स्टार्ट करा, ये इनकी एज है, स्टार्ट करा इन्होंने यहां से, और इन्होंने स्टार्ट करा यहां से एज स्टार्ट। ठीक है, अब दोस्तों अब हम लोग जरा उस पे चलेंगे अपने कैलकुलेटर पे। जैसे मैं ईटी मनी का यूज करता हूं कैलकुलेटर। तो दोस्तों मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपया से उन्होंने करिश्मा कपूर जी ने स्टार्ट करा अपना इन्वेस्टमेंट, और सिर्फ मान के चलते हैं कि उन्होंने मान लीजिए 10 साल इन्वेस्ट करा। ठीक है, तो 10 साल इन्वेस्ट करा तो क्या होगा, और ग्रोथ रिटर्न जो जनरली हम स्टॉक मार्केट वाले जो 15% से नीचे बात नहीं करते, तो 15% जो हमने रख लिया है ग्रोथ रिटर्न। देखते हैं दोस्तों कितना होता है। ये देखिए 2.79 करोड़ आया इनका। ठीक है, और आपको लगेगा कि ये ऐसी बात है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वांट टैक्स प्लान है, क्वांट एक्टिव फंड है, क्वांट मिड फंड है, और पीजीएमआई इंडिया कैप, ये सारे के सारे इनका ट्रैक रिकॉर्ड है जो इतना 21, 20, 15, 19 ये रिटर्न देते हैं। तो ये पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल है, लेकिन मैंने सिर्फ सेफर साइड में 15% ही लिया है। तो इसमें इनका दोस्तों देखें तो कितना हो गया रिटर्न, 2.79 करोड़ 10 साल में। तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे, इनका हो गया 2.79 CR। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा हम जो एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा जो दोस्तों एग्जाम्पल लिया हमने करीना कपूर का। उन्होंने भी 1 लाख रुपए दिया, और उन्होंने दोस्तों जो है इसको मान लीजिए उन्होंने, चूंकि उन्होंने बहुत ही वेल्दी फैमिली में शादी भी करी, जैसा हम सब जानते हैं सैफ अली खान से। तो मान लो आज की डेट में अगर वो 20 साल इन्वेस्ट करके रखती है, ठीक है, और 15% रिटर्न के साथ करती है, तो ये अमाउंट कितना हो जाता है। तो दोस्तों देखिए 10 साल में हो गया 2.79 करोड़, 20 साल में हो गया 15.16 करोड़। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं अपने इस पे।
ठीक है। और तीसरा जो दोस्तों ये है कि इन्होंने जो है लेट स्टार्ट करी है इन्वेस्टमेंट की, और इनके पास मान लीजिए ये एग्जांपल हम देखते हैं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए अभी सिर्फ 2 लाख रुपए भले इन्होंने करा, मान लीजिए इन्होंने 1 लाख की जगह 2 लाख इन्वेस्टमेंट शुरू करा, 2 लाख, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी 5 साल ही इन्वेस्ट करा दोस्तों, तो इनका रिटर्न कितना हुआ? 2 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करा आपने और 5 साल ही सिर्फ इन्वेस्ट करा आपने, तो आपका रिटर्न हो जाता है 1.79 करोड़। इन्होंने 5 साल इन्वेस्ट करा, फाइव ईयर, 20 ईयर और 10 ईयर। इन्होंने जबकि 2 लाख रुपए करा महीने का, इन्होंने सिर्फ 1 लाख करा है और इन्होंने भी सिर्फ 1 लाख करा है। अब यहां गौर करने वाली बात दोस्तों एक है कि रणवीर कपूर जी ने 2 लाख रुपए महीने का इन्वेस्ट करा, लेकिन सिर्फ 5 साल इन्वेस्ट करा ना, तो उनका रिटर्न जो है 1.79 करोड़ है। और इनके आधा, करिश्मा कपूर जी ने इनका आधा इन्वेस्टमेंट करा, लेकिन उन्होंने 10 साल करा, तो उनका रिटर्न 2.79 करोड़ है। और सबसे अच्छा इसमें अगर आप देखें तो सबसे अच्छा जो है, अगर इन्होंने जो करिश्मा कपूर जी का है, सॉरी करीना कपूर जी का है, उन्होंने क्या करा कि 20 साल अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ के रखा हुआ, बढ़ने के लिए उसको टाइम दिया, रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहे, तो आज देखिए उनके पास 15 करोड़ हो गया रुपया। और इनके मुकाबले कितना गुना है, इनके मुकाबले कितना गुना है। तो जो मैं आपसे कहता हूं इन्वेस्ट अर्ली, ये देखिए इनके केस में इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, इन्होंने लगातार पैसा जमा करते रहे, इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। इन्वेस्ट अर्ली इन्होंने जल्दी करा, 25 साल की एज से इन्होंने भी करा, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। इन्वेस्ट रेगुलरली और इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, 20 साल इन्होंने करा, तो ये देखिए इनका सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट हुआ, दैट इज 15.16 करोड़। और इनका देखिए आप 2.79 करोड़। और इन्होंने क्या करा, लेट भी शुरू करा, जबकि डबल अमाउंट से शुरू करा, एक की जगह 2 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू करा, लेकिन उसके बावजूद भी जस्ट बिकॉज इन्होंने 5 साल अपने को टाइम दिया इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए, और तो इनका सिर्फ अमाउंट 1.79 करोड़ होता है दोस्तों। तो मैं आपसे जो बार बार कहता रहता हूं, अब इसको मैं आपसे जैसे बार बार कहता रहता हूं कि इन्वेस्ट अर्ली, अब मैं इसको मिटा देता हूं सबको, मैं आपको जो रूल बताया मैंने आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं कि इन्वेस्टमेंट बाजार में दोस्तों स्टॉक्स आएंगे जाएंगे, कंपनियां आएंगी जाएंगी, न्यूज़ आते रहेंगे जाते रहेंगे, दुनिया भर की न्यूज़ आती रहती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है, डरने के लिए भी और खुश होने के लिए भी। उस सब से इफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू बी डिसिप्लिन, और आप इस 3 रूल को बिल्कुल फॉलो करते रहिए। दैट इज फर्स्ट, इन्वेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल, आप जितना जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं उसको करिए, भले वो कम से कम क्यों ना हो। दूसरा, अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो इन्वेस्ट रेगुलरली, इन्वेस्ट रेगुलरली करना है दोस्तों। ये नहीं कि इस महीने करा अगले महीने नहीं करा, 2 साल करा फिर छोड़ दिया, 3 साल करा फिर छोड़ दिया। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड कर लिया है उसको लगातार आप इन्वेस्ट करते रहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूवमेंट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीपल क्या बोल रही है, दुनिया क्या बोल रहे हैं, न्यूज एंकर्स क्या बोल रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देना आपने को, आपको लगातार इन्वेस्ट करते रहना है। और तीसरा, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। जो भी पैसा दोस्तों आपने इन्वेस्ट करा है उसको थोड़ा बढ़ने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम 10 साल। आप बार बार बोलोगे 10 साल से क्या होगा, 10 साल एक ऐसा टाइम टेन्योर होता है जिसमें बूम बस्ट, जब आप इकोनॉमिक साइकिल में आपको पढ़ाऊंगा, एक टर्म आता है इकोनॉमिक साइकिल। एक मार्केट का एक साइकिल क्या होता है कि मार्केट एक पैटर्न में बढ़ता है और फिर ऐसे थोड़ा बहुत स्टैग्नेंट होगा या साइडवेज रहेगा, फिर गिरेगा और फिर बढ़ेगा। तो एक बूम और बस्ट, इसको हम बोलते हैं बूम, इसको बोलते हैं बस्ट। तो बूम और बस्ट और जो न्यूट्रल है, ये 10 साल में ये एक साइकिल कंप्लीट होती है जनरली। ये अगर आप देखो कि एक साइकिल 10 साल में कंप्लीट होती है।
10 साल में एक ये साइकिल कंप्लीट होती है। तो अपने को क्या है, टाइम नहीं करना है मार्केट को, कि टाइम करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप सोचोगे कि ये स्टॉक गिर गया तो ले लूँ, ये म्यूचुअल फंड गिर गया तो ले लूँ, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आप देखो, मैंने 3 चीज़ें बोली, इसमें मैंने ये नहीं बोला ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने नहीं बोला। आपने देखा कि रणवीर कपूर ने 2 लाख रुपए महीने स्टार्ट करे थे, लेकिन फिर भी उनका इन्वेस्टमेंट 1.79 करोड़ हुआ। और जबकि उन लोगों ने, दोनों उनकी सिस्टर्स ने 1-1 लाख से स्टार्ट किया और उनके 2.79 और 15 करोड़ हो गए। तो हमें क्या करना है, इन्वेस्ट अर्ली और इन्वेस्ट रेगुलरली और इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। ये तीनों चीज़ को अपने दिमाग में ध्यान में रखना दोस्तों। ये आप इसको फ्रेम कर लीजिए मेरे हिसाब से। इसको आप लिख के और फ्रेम करके अपने, जैसे हम लोग अपने भगवान की फ़ोटो लगाते हैं और अलग अलग फ़ोटोज़ लगाते हैं घरों में, एक ये लगा लीजिए। क्योंकि दोस्तों ये ही जो है वो सीक्रेट रेसिपी है जिससे कि आज की डेट में वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की हम बात करते हैं, राधाकृष्ण दमानी हैं, सब ने इसी फार्मूले से पैसा बनाया है और कोई बड़ा फार्मूला नहीं है। अगर आप वॉरेन बफेट की बात करो तो 23% उनका CAGR है 23%, बट उन्होंने 63 ईयर से भी ज़्यादा टाइम दिया है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए, जिसकी वजह से आज वो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। एक टाइम पे तो सेकंड और थर्ड हुआ करते थे, लेकिन आज भी टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं वो। तो आप लोग एज अर्ली एज पॉसिबल, एज रेगुलरली एज पॉसिबल, कोई उसमें ये नहीं होना चाहिए इस महीने नहीं अगले महीने, और फॉर द लॉन्ग टाइम। आप ये करेंगे आपका पैसा जरूर बनेगा और मैं इस चीज़ में आपका साथ रहूँगा। आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा दोस्तों, और हम लोग अब टेक्निकल एनालिसिस सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे हम लोग एनालाइज कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।